students, welcome to this class of standard 3 subject moral value chapter 1. Today we shall study the next part of the chapter. पिछली बार कक्षा में मैंने आपको इस चैप्टर का जो है आधा भाग पढ़ा दिया था और बचे हुए भाग को मैं आज लिखवा रही हूँ और करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डू इट नाउ में राइट इन ए लाइन व्हाट यू कैन डू। आप जो है एक लाइन में आपको उत्तर देना है कि आप क्या कर सकते हैं इस स्थिति में। पर इस परिस्थिति में आई एम शॉर्ट बट थैंक गॉड आई कैन वॉक, आई कैन रन, आई कांट वॉक लाइक फ्यू ऑफ द पीपल हु डोंट हैव फीट टू वॉक। यानी कि अगर मैं जो हूँ बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ और उन लोगों की तरह नहीं चलता हूँ जिनके पास अपना पैर नहीं है। सेकंड में है I can't sing but thank God I can speak, I can hear. मैं गा नहीं सकता हूँ लेकिन भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ और सुन सकता हूँ। थर्ड में है I am not going on vacation but thank God I can spend time with my parents and I can study well at home. मैं जो हूँ छुट्टियों पर नहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मैं वह समय जो मैं छुट्टियों पर बिताता वह मैं अपने माता पिता के साथ घर पर अच्छे से बिता रहा हूँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। आई आस्क्ड फॉर शूज टिल आई सॉ ए मैन विदाउट फीट। आपको इस स्टेटमेंट पर डिस्कस करना है, आपस में बातचीत करना है। अगर ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति के आप किसी ऐसे व्यक्ति से जूते के लिए पूछते हैं जिसके पास की पैर ही नहीं है तो इस लाइन को आप अपने अनुसार भी डिस्कस कीजिएगा आपस में बातचीत के द्वारा। थर्ड में है यू कैन यूज पिक्चर फ्रॉम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स फॉर दिस एक्सरसाइज। कट आउट ए पोर्शन ऑफ ए फेस with a complaining expression. Cut out a portion of a face that shows gratitude. Stick one part of the left and the other on the right in such a way that both the portions together form a person's face. गिव ए हेडिंग फॉर बोथ द एक्सप्रेशन। यानी कि आपको न्यूज़पेपर, इसका मतलब यही हुआ कि आपको न्यूज़पेपर और या मैगजीन से किसी मैगजीन से जो है दो प्रकार के फेस की कटिंग करनी है। एक है कंप्लेनिंग और एक ग्रेटिट्यूड। यानी कि एक है शिकायती लहजे वाला फेस हो और दूसरा जो है आभार व्यक्त करता हुआ फेस हो। दो प्रकार के चेहरों को आपको कटिंग करना है और उसे दोनों कॉलम में चिपकाना है और कंप्लेनिंग फेस के ऊपर उसका हेडिंग लिखना है और ग्रेटिट्यूड फेस के ऊपर उसका हेडिंग लिखना है। यानी शिकायती लहजे वाला और आभार व्यक्त करने वाले व्यक्ति के फेस को चिपकाना है और उसके ऊपर उसका हेडिंग भी देना है। इन द लास्ट राइट ऑन द लेसन यू लर्न इन ए लाइन। वैसे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता भी चुकी हूँ परंतु लास्ट में जो है इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है यह मैं आपको बता देती हूँ। वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़ मेड फॉर अस। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि वह उन्होंने हमारी जितनी भी चीज़ें बनाई हैं इसके लिए हमें हमेशा उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। थैंक यू।